हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम सायस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज के अपने इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि जो फ्लैगशिप स्कीम थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फॉर हैविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज दी प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम, उसने हाल ही में अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं। तो इस डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, प्रोग्रेस, इम्पैक्ट और लास्टली हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन था हमारा और आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सारे पहलुओं पे आज हम डिस्कशन अपना चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ में यही आया है कि हाँ 10 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। बहुत फ्लैगशिप स्कीम थी जिससे काफ़ी सारे लोगों को इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड किया गया था और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एंड प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट रहा है इस स्कीम का। तो डिस्कस करते हैं पहले पीएम जन धन योजना के बारे में। तो ये पीएम जन धन योजना सबसे पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस की थी। उन्होंने ये कहा था कि आज मैं आप सबके सामने इसलिए हूँ ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकूँ। इस फ्रीडम तो हमें मिली है, अब एक फाइनेंशियल फ्रीडम की उन्होंने बात की थी और लॉन्च ही किया था अपना पीएम जन धन योजना स्कीम। इम्प्लीमेंट कब से हुआ है? अगस्त 28, 2014 से। अनाउंस कब हुआ था? इंडिपेंडेंस डे स्कीम में, सॉरी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। तो प्रधानमंत्री चाहते थे कि हाँ जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिनको आइडिया नहीं है बैंक अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, उसमें सेविंग कैसे करते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, इंश्योरेंस कैसे मिलता है, ठीक है, पुअर एंड इलिटरेट पीपल, उन तक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचानी थी, महिलाओं तक पहुंचानी थी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचानी थी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी। और मिशन कौन सा था? नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन, नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन। तो इस मिशन के तहत क्या था कि हाँ जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, बेसिक सेविंग अकाउंट, बेसिक डिपॉजिट अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल कवर्स, पेंशन, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों तक, आम आदमी तक ये सारी बातें पहुंचानी थी, स्पेशली इन द रूरल एरियाज जहां फाइनेंशियल लिटरेसी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की सबसे बड़ी मोमेंटस सक्सेस यही रही है कि उसने घर घर तक फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचाया है। ठीक है, एज ऑफ नाउ अगर आप बात करें इस स्कीम की तो मोर देन 53.13 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं, बैंक अकाउंट, इन दी लास्ट 10 ईयर्स, एंड जिसमें अराउंड 29 करोड़ अकाउंट महिलाओं के हैं, दे आर ओन्ड बाय विमेन। सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव रही है ये स्कीम। और जैसे ही ये स्कीम अनाउंस हुई थी अगस्त 28, 2014 को, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोर देन 77,892 कैंप्स लगाए थे बैंक्स ने, एंड पहले ही वीक में 1.82 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके थे, जिसका अचीवमेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो हाँ, इस स्कीम को जितनी मोमेंटस सक्सेस मिली है पहले की स्कीम्स को उतनी नहीं मिली थी, अनप्रेसिडेंटेड रेट पे इसको सक्सेस मिली है। तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थी जिसके कारण ये स्कीम इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई अमंग द पीपल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहले तो यही था कि फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड करना है, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे, ठीक है, अंडर बैंक्ड थे या फिर महिलाएं जिनको ज़रूरत है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोवाइड्स अ स्मॉल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ अप टू ₹10,000 फॉर अकाउंट होल्डर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। कोई अकाउंट मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करना था इस अकाउंट में, और जो रेट ऑफ डिपॉजिट है, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है अपने किसी सेविंग अकाउंट पे, वैसा ही इंटरेस्ट इस अकाउंट पे मिल रहा था और किसी भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं थी। आगे बढ़ते हैं।
It included a rupees 1 lakh accidental insurance cover and for accounts opened after August 28, 2018 an additional rupees 1 lakh life insurance cover. तो total cover कितना हो गया? 2 लाख रुपए का, 1 लाख एक्सीडेंटल कवर और 1 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर। फिर रुपए डेबिट कार्ड मिले थे लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक मुद्रा स्कीम, इन सारे स्कीम्स का लाभ पीएम जन धन अकाउंट होल्डर्स को मिला है और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। एक जैम ट्रिनिटी है जन धन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट रहा है इस जैम ट्रिनिटी का। जब से मोबाइल में रेवोल्यूशन आया, जब से जियो ने हाथों हाथ फ़ोन दे दिए थे, कि उससे पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा पे यूज करते थे इंटरनेट यूज़ करने के लिए, बट व्हेन जियो लॉन्च इट्स मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट दिया, जियो फ़ोन दिया, उससे पहले तो मोबाइल के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। इसी तरह से इससे पहले, इस स्कीम के लॉन्च होने के पहले बहुत सारे लोग गांव में ऐसे थे जिनके पास पैसे तो थे बट उनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव एंड प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट इस स्कीम का देखने के लिए मिला है। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या इम्पैक्ट रहे हैं, कैसे कमर्शियल बैंक्स को बहुत फायदा हुआ है, कमर्शियल बैंक अब रूरल एरियाज में भी अपनी रीच बढ़ा रही हैं। तो क्या क्या और इम्पैक्ट रहे हैं डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एज ऑफ अगस्त 2024 द नंबर ऑफ PMJDY अकाउंट स्टैंड्स एट रुपीज 53.13 करोड़, including 37.37 crore accounts in the rural and semi-rural areas and 17.76 crore accounts in urban areas and total deposits at rupees 2,31,235.97 करोड़। तो बहुत ज़्यादा इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको दिख रहा है। हाफ ऑफ दीज अकाउंट्स आर ओन्ड बाय विमेन, ठीक है। जितने भी अकाउंट खुले हैं इस अकाउंट पीएम जनधन योजना के तहत, उसमें आधे से ज़्यादा महिलाओं ने खोले हैं। एंड इसी बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि इस एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में हम लोग 3 करोड़ और अकाउंट जोड़ने जा रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांचेस बढ़ गए हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के कंट्री में बाय 46%, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस कमर्शियल बैंक के भी ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो 35% इन द रूरल एरियाज, 28% in the in the urban areas, 28% in the semi-urban areas and 19% in the रूरल एरियाज। तो बैंकों ने अपने ब्रांचेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अगर आप बात करते हैं यूपीआई की, यूपीआई आने के बाद तो ट्रांजैक्शंस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। इसके बाद एटीएम भी बढ़ा दिए गए हैं बाई 30% फ्रॉम 1,66,894 at the end of June 2014 to 2,16,914 in 2024। अपार्ट फ्रॉम दिस POS सेल्स जो होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स, वो 10 लाख अप्रॉक्स 11 लाख से बढ़कर आज की डेट में मोर देन 80 लाख हो गए हैं। ये सब 10 साल में पॉसिबल हो पाया है। PMJDY अकाउंट्स हैव बिकम द बेडरॉक ऑफ गवर्नमेंट्स DBT आर्किटेक्चर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे क्या हुआ है, बहुत सारे फेक बेनिफिशियरीज जो थे उनको वीड आउट किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आधार से लिंक्ड है अब आपका बैंक अकाउंट। आधार इसीलिए आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट था, लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ताकि फेक बेनिफिशियरीज को रोका जा सके। अगर आप बात करते हैं पीएम किसान योजना की, ठीक है, अगर आप बात करते हैं मनरेगा की, अगर आप बात करते हैं पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं ड्यू टू दी जैम ट्रिनिटी, ड्यू टू दी पीएम जनधन अकाउंट योजना। कोविड-19 में इसका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन अकाउंट होल्डर्स को हुआ है। तो डेफिनेटली पीएम मोदी ने हेल किया है इसकी मोमेंटस सक्सेस को, जो 10 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एंड बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसका, बहुत प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। अगर आप बात करें अर्बन एरियाज की तो वहाँ भी कम ही थी, ठीक है, रूरल एरियाज में तो और ज़्यादा कम थी। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इस स्कीम ने प्रोवाइड की है इन दी 10 ईयर्स, वो अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है किसी भी स्कीम का। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं।
अब आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है, जो कि जून 2024 में निकाली है और उसमें ये नोट किया है कि डेफिनेटली इंडिया का जो अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टेट है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज की डेट में भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है लोगों को बैंक से, ठीक है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो डेफिनेटली बढ़ी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो डेफिनेटली बढ़ गया है। With this we come to a conclusion of our today's section. ठीक है, हमने ये देखा है कि पीएम जनधन योजना के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे हैं कि हाँ कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए था, अकाउंट में डिपॉजिट रेट्स वही मिल रहे थे जो सेविंग्स अकाउंट में मिले थे, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल रही थी, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड्स मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी ज़्यादा स्कीम्स हैं जैसे मुद्रा है, अटल पेंशन योजना है, ठीक है, ये सारी स्कीम्स का डायरेक्ट बेनिफिट लोगों तक पहुँच रहा है। स्पेशली गवर्नेंस में अगर आप बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स का बेनिफिट पहुँच रहा है लोगों तक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के जो हैं ब्रांचेस बढ़ गए हैं, ठीक है, पीएसबी के ब्रांचेस बढ़ गए हैं, कमर्शियल बैंक्स के ब्रांचेस बढ़ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं एंड दैट हैज़ प्रोमोटेड अ वेरी हेल्दी फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दी पीपल ऑफ इंडिया। चलिए अब देखते हैं हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD। IMD is an agency under the Ministry of Earth Sciences. It is responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. तो आपको बताना था कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर है ये एजेंसी एंड वेदर फोरकास्टिंग, सेस्मोलॉजी एक्सेट्रा इसके मेन टास्क हैं IMD के। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाई IMD नीड्स एन अपग्रेड, क्यों इंडिया के वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम में एक अपग्रेड लाने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। जो पहले 50-100 साल में होते थे वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते चले जा रहे हैं। लोकल इवेंट्स में IMD की प्रिडिक्शंस अभी भी कमज़ोर हैं, एक्यूरेट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने उस सेशन में डिस्कस की थी। चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज का अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे एंड दैट इज अ PYQ। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द ईयर 2015। तो स्कीम्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोई भी स्कीम अगर इस साल लॉन्च हो रही होती है तो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है उसके आपके पेपर में दिख जाने की। तो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट्स, प्रोमोटिंग विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरियाज, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो डेफिनेटली विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करें, हम लोग भी मोटिवेटेड रहें ताकि और भी ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके लिए लाने के लिए जितना से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें और चैनल के साथ सब्सक्राइब्ड रहें फॉर द स्पून फीड सीरीज एट 12:30 एवरी डे एंड पॉलिटी की फ्री क्लास एट 5 PM एवरी डे। थैंक यू सो मच गाइज।